गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ कंप्यूटर के। या आपके पास कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है उसके अंदर काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। विंडो के कुछ वर्जन हैं। सबसे पहला है हमारे पास विंडोज़ NT। यहाँ पर NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी और इसका आविष्कार हुआ था 1993 में। उसके बाद 95 का आविष्कार हुआ 1995 में। फिर उसके बाद विंडो 98 का डेवलपमेंट हुआ 1998 में। उससे नेक्स्ट वर्जन आया सन 2000 में विंडो 2000 के नाम से। और उसके बाद आया हमारे पास विंडोज़ ME आया हमारे पास 2000 में। 2000 में 2 मॉडल आए थे। फिर उसके बाद आया विंडो XP आया सन 2001 में। और फिर नेक्स्ट आया विंडोज़ विस्टा आया 2007 में। और जैसे जैसे नए नए वर्जन आते गए वैसे वैसे विंडो में इम्प्रूवमेंट होता गया। उसके बाद 9 आया विंडो 2007 2009 में। विंडोज़ 8 2012 में। विंडो 8.1 2013 में। फिर उसके बाद आई विंडो 2010, ये आई थी 2005 में। और फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया विंडोज़ 10 एनिवर्सरी अपडेट के नाम से। अभी लेटेस्ट है ये विंडो हमारे पास 2016 में ही आया है इसका वर्जन। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम समझेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और UGC नेट कॉमर्स से रिलेटेड और अदर्स स्ट्रीम के सभी पोर्शन में जनरल पेपर के अंदर। नंबर 1 है विंडोज़ NT का मतलब क्या है। यहाँ पर विंडोज़ NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ ME में ME का क्या मतलब है। ME का मतलब है मिलेनियम एडिशन। फिर नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ XP में XP का क्या मतलब है। यहाँ पर XP का मतलब है एक्सपीरियंस। और फिर दिया हुआ है हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसका उदाहरण है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर पर काम करने के लिए बनाया गया है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से और उनका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 में डेवलप किया गया था केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा। ये AT&T कंपनी में वर्क करते थे। बेल लैब्स रिसर्च सेंटर में इन्होंने डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया 1980 में। और मैक OS एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा 1984 में डेवलपमेंट किया गया इसका। और फिर उसके बाद आया विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया 1985 में। सबसे पहला वर्जन था इसका विंडो 1 के नाम से आया था ये। और लाइनक्स टोरवेल्ड्स ने किया था इसका आविष्कार 1991 में। अब कुछ की पॉइंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो हमें याद रखने हैं। क्या है कि लाइनक्स एक फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी फ्री होने के बावजूद भी इसका प्रयोग कम ही लोग कर पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NT और 95। विंडोज़ NT और 95 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसे एक बार में एक ही यूजर प्रयोग कर सकता है, शेयर करके यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिक्स और लाइनक्स और विंडोज 2000 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक यूजर एक समय में प्रयोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एफ फार्म ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि एक वक्त में केवल एक ही एप्लीकेशन काम कर सकती है, दूसरी एप्लीकेशन इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला सकते। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं विंडोज CE, RT लाइनक्स, फ्री, RTOS और VxWorks। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सम्मिलित किया गया था एक निर्धारित समय में काम करने के लिए। फिर उसके बाद आया हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ काम करने के लिए, एक ही सिस्टम पर एक साथ काम करने के लिए परमिशन देता था। फिर उसके बाद टाइम शेयरिंग को रिप्लेस कर दिया मल्टीटास्किंग सिस्टम ने, और विंडोज़ और मैक OS ये दोनों मल्टीटास्किंग के द्वारा एक ही समय पर किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन को काम करने के लिए परमिशन देते थे, और ये दोनों ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। Please like, comments and subscribe for regular updates. Thank you.